मुझे ना पिछले कुछ दिनों से कई फोन्स आ गए बाहर से, विदेश से, और कई मैसेजेस आ गए, डीएम्स आ गए सोशल मीडिया पे, और मुख्तलिफ तरीके से, अलग अलग तरीके से मुझे कांटेक्ट करा एनआरआईज ने। अच्छा, मैं एनआरआई भाई बहन जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कल बोला था, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, जो आपने टोरंटो में काम करके दिखाया, हैट्स ऑफ टू यू एंड माई सल्यूट्स एंड जय हिंद टू यू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है एग्जैक्टली ना। देखिए, सबसे पहली बात, खालिस्तानी इतने से, सो कॉल्ड खालिस्तानी इतने हैं, आप हैं इतने ज्यादा, आपके नंबर ज्यादा हैं उनसे, फिजिकल नंबर्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास पैसे ज्यादा हैं। तीसरी चीज, आपकी इज्जत ज्यादा है, क्योंकि वो तो कूड़ा कबाड़ा है। आपकी इज्जत ज्यादा है, सोसाइटी में आप उठते बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों से आपका उठना बैठना है, यानी कि हर लेवल पे आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। उनको कोई नहीं पूछ रहा, कुछ पाकिस्तानियों को छोड़ के उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई मुंह ही नहीं लगाता। राइट नाउ, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। देखिए, मुझे कई एनआरआईज ने बोला है कि मेजर साहब, आप बताइए, बैंक अकाउंट बताइए, हम आपको पैसा भेजते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वी आर वेरी हैप्पी और वी विल सेंड यू दीज मनी डॉलर्स। किसी ने बोला हम $1000 देते हैं, $500। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के अपने एनआरआई भाई बहन से कह रहा हूं, पैसे की जरूरत नहीं है जो काम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ $1000-2000 होंगे, वो लोग आप वहीं पे अमेरिका में कलेक्ट करके अमेरिका में ही खर्च करिए उसको। लड़ाई कहां हो रही है? भारत में तो हो नहीं रही। माना कि आप मुझे भेजते हैं, आपने मुझे बोला कि ये लो मेजर साहब, हम आपको $20-25 हजार भेजते हैं, उसका फायदा क्या होगा? आप भेज दो, उसका फायदा क्या होना है? उसका फायदा क्या होना है? यहां पे तो पंजाब शांत है, अमृतपाल जेल में है, पंजाब में जितने भी सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, सब अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। यहां पे तो शांति है। उत्पाद कहां पे है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यूएस में है, प्रॉब्लम यूके में है, प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में है, प्रॉब्लम कनाडा में है। तो आप भारत को पैसा मत भेजिए, आप मुझे पैसा मत भेजिए, आप अपना पैसा वहीं पे कलेक्ट करिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है दोस्तों। सारे एनआरआई भाई बहन, आप लोग आपस में मिलिए, आपका एक एनआरआई का कोई प्लेटफॉर्म भी होगा, तो उस एनआरआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक वेबसाइट बनाइए। मैं आपको बताता हूं, आप एक वेबसाइट बनाइए। लेट मी टेल यू हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक मैनर। आप सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, यू हैव द हाईएस्ट एजुकेशन लेवल्स इन योर कंट्री, राइट? जाहिर सी बात है, इंडियंस आर मोस्ट एजुकेटेड, इवन मोर देन दी this thing, you know, the white Americans who are there, or white Canadians, you are the most educated. अब मैं आपको एजुकेशन आपका हथियार है, ठीक है ना? जैसे खालिस्तानियों के हथियार क्या होते हैं? पत्थर, मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल, ये सब यही कूड़े करकट। आपका हथियार आपका एजुकेशन है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, एक वेबसाइट बनाइए, राइट? जैसे जिहाद वॉच है ना, वैसे खालिस्तान वॉच करके आप, या ऐसी कुछ नाम, कोई भी नाम आप ले लीजिए, खालिस्तान वॉच कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप एक वेबसाइट बनाइए जो कि आप यूएस में ही, उसका सर्वर होगा और यूएस से ही 1-2 बंदे होंगे जिनको आप जॉब पे रख सकते हैं, जो कंट्रोल करेंगे, ठीक है? आपके पास जो नोन इंफॉर्मेशन है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑसइंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सारी की सारी जो एजेंसीज हैं दुनिया भर की, वो इस्तेमाल करती हैं, राइट? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन दी ओपन डोमेन नाउअडेज। आपको खेल खेलना है दोस्तों ऑसेंट का, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी कि जो मीडिया में अवेलेबल है, जो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, जो वेरीफाइबल है, जो सच है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, गुरपतवंत सिंह पन्नू या सिक्स फॉर जस्टिस या खालसा एड, रवि सिंह है, जैसे आपने इन सब बंदों का आपने ले लिया नाम, ठीक है, उनकी फोटोग्राफ्स होंगी, उनकी लास्ट एक्टिविटीज होंगी, राइट? और उनके जो बिजनेसेस हैं वो कहां पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई टैक्सी चला रहा होगा, कोई ट्रक चला रहा होगा, किसी की दुकान होगी, कुछ तो कर रहा होगा, अपनी कमाई कर रहा होगा, अपने बीवी बच्चे पाल रहा होगा ना। आप उसको रखिए, उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालिए, जो पब्लिक डोमेन में, जो आपकी कंट्री में लीगल है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन डालने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप एक कोर ग्रुप बनाइए और उस कोर ग्रुप में वो इंफॉर्मेशन हार्ड ड्राइव में रखिए, इनक्रिप्टेड। इंफॉर्मेशन इज पावर। एक जमाने में कहते थे दोस्तों, नॉलेज इज पावर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंफॉर्मेशन इज पावर। यू शुड हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जब आपको पता लग जाए, ठीक है, कि वो जो एक पेट्रोल पंप है वो खालिस्तानी का है, ये जो 7-Eleven है ये खालिस्तानी सपोर्टर का है, ठीक है, ये जो ट्रकिंग कंपनी है इसमें जॉब करता है खालिस्तानी, ठीक है, या इंडिविजुअल ट्रक है, देन इट बिकम्स देन योर टारगेट्स फॉर लीगल एक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल एक्शन। योर टारगेट्स फॉर लीगल एक्शन बिकम विजिबल।
आपको स्ट्रक्चर देने की जरूरत है। आपने जज्बा दिखाया, आप टोरंटो के सामने आ गए, अपने कॉन्सुलेट के सामने, बहुत बढ़िया चीज, मैं आपको सल्यूट करता हूं, लेकिन मच मोर नीड्स टू बी डन। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं मेजर साहब हम क्या करें क्या करें, आप ये करिए, आप अपने पैसे इकट्ठा करिए, अपने पास रखिए, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जहां पे आप हो, अपने पास एक ट्रेजरर बनाओ, उसके पास रखो, ठीक है। और आप पता कैसे लगाओगे, उस पैसे से आप हायर करिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन खालिस्तानियों का पूरा चिट्ठा कच्चा आपको लेकर आएंगे, चिट्ठा कच्चा पूरा का पूरा इन खालिस्तानियों के, इनके बिजनेसेस कौन है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कहां जाते हैं, कहां आते हैं, इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, एवरीथिंग अबाउट देम यू शुड नो। रिमेंबर, दिस इज अ वॉर, ये लड़ाई है, और आप, ऑल ऑफ यू एनआरआईज, राइट, वॉट एवर द कलर ऑफ योर पासपोर्ट, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यू आर सोल्जर्स हु आर नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, आप ये काम करें देश के लिए, अपने वतन के लिए, ये काम करिए, दिस इज द बेस्ट सर्विस दैट यू कैन गिव। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, मिंट, लाइव मिंट है, एक अखबार लाइव मिंट में एक स्टोरी आई है, मैं बताता हूं कि भाई ये खालिस्तानियों की वजह से क्या भारत के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। देखिए अब ये लाइव मिंट क्या कहता है, लाइव मिंट की स्टोरी कनाडा के बारे में कह रहा है। अ फ्यू हंड्रेड मेंबर्स ऑफ कैनाडाज सिख कम्युनिटी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द इंडियन कॉन्सुलेट इन टोरंटो ऑन सैटरडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनसॉल्व्ड मर्डर ऑफ वन ऑफ द लीडर्स लास्ट मंथ। दे एक्यूज द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ बीइंग रिस्पांसिबल फॉर गनिंग डाउन हरदीप सिंह निज्जर, प्रेसिडेंट ऑफ अ सिख टेंपल। एक मैं आपको बात कहना चाहता हूं, लाइव मिंट, आप यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये गलती इंडियन पब्लिकेशन की है, लाइव मिंट की। प्लीज डू नॉट यूज द वर्ड सिख फॉर खालिस्तानीज, ठीक है। आप जब ये वर्ड सिख यूज करते हैं ना खालिस्तानियों के लिए, तो आप हमारे सिख भाई बहनों की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा लाइव मिंट का जो भी एडिटर इन चीफ है, मुझे नहीं पता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भाई या बहन आप जो भी हैं, प्लीज डोंट डू दिस। मैं मर गया बोलते बोलते, आप लोगों को अभी तक अकल नहीं आई। ये सिख नहीं हैं, ठीक है, ये खालिस्तानी बहरूपिये हैं, ये टेररिस्ट हैं, दे आर नॉट सिख्स। सो सम सिख्स प्रोटेस्टेड मत करिए, ठीक है। डोंट यूज द वर्ड सिख फॉर दीज पीपल। जो सिख वर्ड है ना, या सिख धर्म है, राइट, वो यहां पे रहता है दिल में, ठीक है। सिख धर्म, सिख लोग, ये दिल में रहते हैं, और खालिस्तानी कहां रहते हैं, मेजर की जूती के नीचे। सो प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड सिख फॉर खालिस्तानीज, आई एम टेलिंग यू, डोंट यूज इट। आप भारत को डैमेज कर रहे हैं। आप भी उनको सिख कहते हैं, वो भी अपने आप को सिख, वो तो चोर हैं खालिस्तानी, वो कहां से सिख हो गए। सिख कौन है, ठीक है, ये सिख हैं जो कि बड़े बड़े यहां पे बिजनेस इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जो यहां पे सिंगर्स हैं, जो यहां पे आर्मी में जनरल्स हैं, इंडिया में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, पुलिस में सीनियर लेवल पे हैं, इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स उनके हैं, वो सिख हैं। ये खालिस्तानी तो बहरूपिये हैं, कूड़ा करकट है ये। दे आर दी अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको निकालने से नहीं फर्क पड़ेगा, है ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज डोंट कॉल देम सिख। जहां तक बात यह है कि हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चाहता। डोवाल साहब ने ऑलरेडी यूके को समझा दिया है। अब डोवाल साहब जाके 3-4 देशों को और समझा देंगे कि देखो बेटा, साफ सीधी बात है, अगर तुम्हारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जिस दिन हम लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आ गए, तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तुम तो पावर हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पाव पाव कितनी पॉपुलेशन की है, 200 मिलियन, 150 मिलियन, 300 मिलियन, ऐसी तो इनकी पॉपुलेशन है, क्या है। एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लोग आते हैं, लोग सलाम करते हैं, लोग इज्जत करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि किसी से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, ठीक है। सब रिलेशन, ये थोड़ा सा सेट करने वाली बात होती है। एक डोज डॉक्टर जयशंकर देंगे, ठीक है, एक डोज डोवाल साहब देंगे, मामला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी अबाउट दीस थिंग्स।